नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और इसमें हम लोग मौजूद हैं बनारस में। बनारस जो है कि मोदी की संसदीय क्षेत्र है और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि शंकर जी के त्रिशूल पे बनारस विराजमान है। बाकी कुछ चीज़ों पर दृष्टि डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है हर्ष गौतम, ये भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझेंगे कि क्या दृष्टिकोण है भाजपा का धर्म के प्रति और क्या बनारस की क्या खूबियाँ हैं, कुछ चीज़ों को ये समझाएंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। जरा बनारस के बारे में पहले बताइए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, बनारस आज ऐतिहासिक शहरों में से एक है। शंघाई संगठन जब आता है तो इसको सांस्कृतिक राजधानी बना लेता है। गंगा जब यहाँ आती है तो मोक्षदायिनी बन जाती है। बाबा काशी विश्वनाथ जब यहाँ आते हैं तो तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं। आपको मैं बताऊँ, यहाँ की विशेषता यह है कि जब गंगा जी यहाँ प्रवेश करती हैं काशी में तो एक धनुषा आकार का हो जाती है। जब गाजीपुर और मिर्ज़ापुर की तरफ से जब प्रवेश होता है तो आप इसको ऊपर से देखेंगे ड्रोन कैमरे से, तो पूरी गंगा जी धनुषा आकार हो जाती है। यहाँ की दूसरी परंपरा यह है कि जो काशी में मृत्यु पाता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है सदा सदा की। ये बड़ी ही महिमा है हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ की, और आज हम उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। जब से भाजपा आई है, कुछ तीर्थस्थलों पे दृष्टिकोण अगर डाला जाए कि मतलब धार्मिक दृष्टि से जो तीर्थस्थल फेमस है, जैसे मथुरा हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गई, इन चीज़ों पे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ है। पर वहीं रवि किशन जी कहते हैं कि गोरखपुर में जो बिजली वाले में जाएगा वो हर हर महादेव हो जाएगा। देखिए, आपने दो प्रश्नों को एक दूसरे से संयोजित किया है, तो मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ आपके। मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा सदन में कि जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने गए तो उन्होंने कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम, और अगर वो भी नहीं कर सकती हो तो दे दो केवल आधा एरिया। लेकिन वो दुर्योधन उस पर राजी नहीं होता है। हम लोग केवल 3 स्थलों की मांग कर रहे थे जहाँ हमारे इष्ट देव का पूजा अर्चना अनुष्ठान वंदना होता रहा है। हम केवल उन 3 स्थलों की मांग करते थे, उनमें मथुरा, काशी और अवध, इन 3 स्थानों की हम बात करते थे। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय, हमारे मुस्लिम भाई बंधु इस पर राजी नहीं हुए, उन्हें इस पर राजी होना चाहिए था। हमें तो बड़ा हर्ष होता हमें अगर वो स्वेच्छा से आते और कहते कि ये आपका है, हमने गलती से इसको अवैध अतिक्रमण किया था और आप ले जाइए, ये आपके देव हैं, आप पूजा की अर्चना कीजिए। तो मुझे लगता है गंगा जमुनी तहजीब का वास्तविक उदाहरण, वास्तविक मिसाल तब पेश होती। लेकिन जिस तरह से चूँकि न्यायालय मामला है, वैसे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से 32 साक्ष्य एएसआई ने सर्वे के दौरान दिया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ज्ञान वापी मस्जिद में भी बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने का अवसर हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है, और ये बेहद हर्ष का विषय है समस्त सनातन धर्मियों के लिए। दूसरी बात, आपने कहा रवि किशन के बयान के बाद, तो मैं आपको बताते चलूँ कि रवि किशन जी वहाँ पे उद्घाटन के अवसर पे गए थे। वो मुक्ति पथ है गोरखपुर में, राजघाट राप्ती नदी के तट पे। तो वहाँ पे उनका जो तात्पर्य कहने का था वो ये नहीं था, वो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इसका सुंदरीकरण हुआ है, जिस तरह से इसको सजाया गया है, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने गोरखपुर की जो उपेक्षा की है, निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय है। केवल क्या सैफई महोत्सव होगा? गोरखपुर महोत्सव का अधिकार नहीं है। गोरखपुर के लोग प्रदेश में नहीं रहते हैं। पिछली सरकारों ने, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम जी की सरकार रही हो, चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार रही हो, सभी ने गोरखपुर को उपेक्षित तौर पे रखा था। आज बड़े हर्ष के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश को अपने एक परिवार की तरह देखते हैं, अपने घर की तरह देखते हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं। जो नोएडा में होता है वही भदोही में देखने को मिलता है, जो गोरखपुर में होता है वही सैफई में होता है। बिजली अगर बलरामपुर मिल रही है, बिजली गोरखपुर में मिल रही है, बिजली इटावा में भी मिल रही है। निश्चित तौर पे ये होना चाहिए था। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपके क्षेत्र के मुखिया नहीं है। अपने आपको ग्राम पंचायत तक सीमित रखने का जो अधिकार माननीय अखिलेश जी ने सुरक्षित कर रखा था, ये बेहद निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। विधानसभा में राजा भैया ने योगी जी पे सवाल उठाया, पता है क्या सवाल उठाया? क्या बताइए, आपको जानकारी है? सवाल आप पूछ रहे, सवाल आप पूछिए। उन्होंने कहा कि जो आप ये कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। क्या उदाहरण के तौर पर मैं बताइए, क्या पुरानी चीज़ें खत्म हुई? मैं आपको बताऊं कि नई परंपराएं शुरू हुई हैं। मैं उस चीज़ को जोड़ देता हूँ। जैसे कि अभी राम मंदिर बना,
तो उसमें पुरानी जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि पुरानी दृष्टि से अगर आप देखें तो मकान जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसको आप पुरानी दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ एक अपनी पुरानी संस्कृति या फिर कोई अपनी पुरानी कला से एक जुड़ाव जो है वो सब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आप नई विकास की तरफ बढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ों को आप खत्म करते जाएंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य हो रहा है कि अगर प्रदेश में विपक्ष का नेता इतनी बचकानी बातें करेगा तो इस प्रदेश का स्तर क्या होगा, कहाँ पहुँचेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो संस्कृति पे एक बहुत बड़ा चिन्ह है हमारे सनातन धर्मावलंबियों का। आप मुझे बताइए, महाकुंभ या कुंभ जब लगता था प्रयागराज में तो क्या सुविधा दी जाती थी, क्या व्यवस्था की जाती थी गोरखनाथ में जब खिचड़ी मेला लगता था तो सारी व्यवस्थाएं आज योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आप देख रहे होंगे। आप बनारस में हैं, आप देख लीजिए बनारस के घाटों को देखिए, नमो घाट पे जाइए, आप देखिए मणिकर्णिका पे जाके देखिए, गंगा द्वार पे जाके देखिए, अस्सी घाट पे जाके देखिए। अब मैं केवल बनारस की बात नहीं करता, मैं बनारस की बात करता, मैं गाजीपुर की बात करता, मैं बलिया की बात करता। आप किसी प्रदेश के किसी भी शहर में जाइए और देखिए वहाँ की स्थिति को, आप पाएंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा वर्तमान सरकार ने बेहतर का, और इस बात का प्रमाण हमारी जनता ने भी दे दिया। आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से सरकार रिपीट नहीं होती थी। योगी जी आए हैं और मोदी जी आने वाले हैं, स्वागत कीजिए, हृदय से अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। भारत बदल रहा है और बदलता हुआ भारत निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मिसाल पेश करेगा। हम विकसित से विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं और हम बहुत जल्द विकसित अवस्था में पहुँचेंगे। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग घाट के करीब पहुंचने वाले हैं, तो इस क्या बोलते हैं बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, आगे जुड़ते हैं। नमस्कार।